अपने लिए तुम बड़े बड़े गोल्स ड्रीम्स को सेट करते हो, लेकिन उनके लिए करते कुछ भी नहीं हो। ऐसा इसलिए नहीं कि तुम लेजी हो, बल्कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें फोर्स करता है कुछ ना करने को। अब भाई नो कि तुम हैरान हुए होगे सुन के, बट आज की वीडियो में मैं तुम्हें इसी चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा और ये भी बताऊंगा कि तुमने इसको फिक्स करना कैसे है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। टिम पिचल जो कि एक प्रोक्रेस्टिनेशन रिसर्चर था, उसने सालों इस चीज़ को स्टडी किया कि क्यों लोग वो काम नहीं करते जो कि खुद से वो वादा करते हैं, और उसने फाइंड आउट किया कि प्रोक्रेस्टिनेशन कोई टाइम मैनेजमेंट का मसला नहीं, बल्कि ये एक सिंपल इमोशन रिलेटेड इशू है। मतलब कि जब भी तुम्हारी लाइफ में कोई तुमने अहम काम करना होता है, कि जैसे तुमने कोई साइड हसल को स्टार्ट करना है, किसी प्रोजेक्ट को सबमिट करना है, या कोई वर्कआउट करना है, सो जब भी तुम अपने दिमाग में उस काम को करने का सोचते हो तो तुम्हारा दिमाग एक नेगेटिव इमोशन को जनरेट करता है। वो सेल्फ डाउट का हो सकता है, वो स्ट्रेस हो सकती है, वो एंग्जाइटी हो सकता है, या सिंपल वो डर हो सकता है कि अगर रिजल्ट अच्छे ना आए, और तुम्हारे दिमाग को ये नेगेटिव इमोशन बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो इस चीज़ को एस्केप करता है। कैसे? कि तुम या तो अपने कोई चीज़ों को सेट करने लग जाते हो, या फिर तुम फ़ोन को उठाते हो और स्क्रोलिंग को शुरू कर देते हो, और अचानक से वो जो इमोशन है वो कहीं गायब हो जाता है और तुम्हें एक रिलीफ मिलता है। साइकोलॉजी में ऐसे तमाम बिहेवियर्स के जिनके कोई रिवॉर्ड मिले वो रिपीट होते हैं। तुम्हारा दिमाग इस चीज़ को सीख जाता है कि जब भी मैं मुश्किल काम को अवॉइड करूंगा तो मुझे रिलीफ मिलेगा। वो एक ऑटोमेटिकली अवॉइडेंस लूप को सेट कर देता है कि जब भी तुमने कोई मुश्किल काम करना होता है, तुम्हारा दिमाग एक नेगेटिव इमोशन को जनरेट करता है, तुम उस काम को अवॉइड करते हो और तुम्हें रिलीफ मिलता है, और ये साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है। अब तुम्हारा दिमाग इस तरह से क्यों करता है? बेसिकली हमारे दिमाग के अंदर दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा हमारे दिमाग का नेचुरल अलार्म सिस्टम होता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद खतरात से हमें आगाह करता है। बेसिकली जब भी कोई काम तुम्हें मुश्किल लगता है, वो तुम्हें स्ट्रेस दे रहा हो, एंग्जाइटी दे रहा हो, या तुम्हें डर दे रहा हो, सिंपल वो पार्ट हमें बताता है कि भाई इस काम को अवॉइड कर। और हमारे ब्रेन का दूसरा हिस्सा वो रिलेटेड होता है एक्शन से, कि जिसने हमें फोर्स करना होता है काम करने को। अब इसेंशियली तो इस पार्ट को हमारे अलार्म सिस्टम से सिग्नल लेके उसको बंद करना चाहिए और हमें फोर्स करना चाहिए काम करने को। बट जब तुम एक्शन लिए बगैर सिर्फ बैठ के सोचते रहते हो तो तुम्हारा ये अलार्म सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और अगर तुम इस चीज़ को एड्रेस नहीं करते तो तुम हमेशा इस अवॉइडेंस लूप में फंसे रहोगे कि तुम्हारा कोई ज़रूरी काम होगा, तुम्हारे दिमाग में एक नेगेटिव इमोशन जनरेट होगा, तुम इस चीज़ को अवॉइड करोगे और तुम्हें रिलीफ मिलेगा। तुम कैसे इस चीज़ को फिक्स कर सकते हो? टिम पिचल ने ही सालों लगा के हमें इस चीज़ का भी जवाब दिया, और इसके लिए तुम्हें सिंपल कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप है जस्ट स्टार्ट। तुमने एक काम को सिर्फ शुरू करना है, तुम्हें उसे ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उसे अच्छे से करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने बगैर रिजल्ट्स की परवाह किए 5 से 10 मिनट एक काम को करना है। स्टेप 2, फाइंड इट एंड नेम इट। जब भी तुम देखो कि तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो या सिंपल किसी काम को अवॉइड कर रहे हो, तो देखो कि तुम्हें उस टाइम फील क्या हो रहा है। क्या तुम ओवरवेल्म्ड हो? क्या तुम स्ट्रेसफुल हो? क्या तुम्हें एंग्जाइटी फील हो रही है? या सिंपल तुम डरे हुए हो कि रिजल्ट्स तुम्हारे लिए अच्छे नहीं आएंगे? सिर्फ उस इमोशन को नाम देने से तुम अपने इमोशनल से रैशनल माइंड में वापस आ जाओगे। स्टेप 3, सेट स्मॉल एक्शंस। अपने एक बड़े गोल को अचीव करने के लिए तुमने छोटे छोटे एक्शंस को सेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर तुमने कोई असाइनमेंट को पूरा करना है, तो तुम उस पूरी असाइनमेंट के बारे में नहीं सोचोगे, बल्कि तुम सिर्फ ये सोचोगे कि मैंने वर्ड पे बैठ के सिर्फ 10 मिनट तक लिखना है। या फिर अगर तुमने कोई वर्कआउट करना है, तो तुम उस पूरे वर्कआउट के बारे में नहीं सोचोगे, तुम सिर्फ ये सोचोगे कि भाई मैंने जूते पहन के घर से बाहर जाना है। बिकॉज एक काम को करने का जो एक्चुअल प्रोसेस होता है वो उस चीज़ से बहुत आसान होता है जो कि हमारे माइंड में हमें लग रहा होता है। ट्रस्ट मी, मैंने खुद बहुत दफ़ा इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि जब भी मुझे कोई काम मुश्किल लगता था, स्ट्रेसफुल लगता था, अनप्लीजेंट लगता था, तो मैं उस चीज़ को रिप्लेस कर देता था ऐसे कामों के साथ जो कि इंटरेस्टिंग हो, एक्साइटिंग हो। और ये तुम नहीं बल्कि सब करते हैं। तुम उस काम को अवॉइड नहीं कर रहे होते, बल्कि तुम सिंपल उस फीलिंग को अवॉइड कर रहे होते हो जो कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें उस काम की वजह से आएगी। और तुम्हारा ब्रेन इसमें 99% दफ़ा गलत होता है। अब भाई नो कि तुम ये सोच रहे होगे कि मैं कौन सा फारिग बैठा रहता हूँ, मैं तो हर टाइम बिजी होता हूँ, फिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? इसका सिंपल जवाब है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें कभी खाली बैठने ही नहीं देता, बिकॉज ये चीज़ एक गिल्ट को क्रिएट करती है, और गिल्ट भी एक तरह का नेगेटिव इमोशन होता है। तुम्हारा दिमाग सिंपल इस अवॉइडेंस को डिस्गाइज करता है प्रोडक्टिविटी के अंदर, और मेनली तुम दो तरह की डिस्गाइज को फेस करते हो। पहली डिस्गाइज होती है परफेक्शनिज्म। रिसर्च ने ये चीज़ को बहुत दफ़ा साबित किया कि वो लोग जो कि परफेक्शनिज्म के पीछे भागते हैं सबसे ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। बिकॉज परफेक्शनिज्म तुम्हें बोलती है कि भाई तुम्हें इस चीज़ को मज़ीद बेहतर करना है, वरना रिजल्ट्स तुम्हारे लिए अच्छे नहीं होंगे, और यही डर तुम्हें एक काम को शुरू ही नहीं करने देता। दूसरी डिस्गाइज है प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेट। अब ये वाली सबसे ज़्यादा होती है और सबसे खतरनाक भी है। इसके अंदर तुम फारिग नहीं बैठे होते, बल्कि तुम कुछ ना कुछ कर रहे होते हो। जैसे फॉर एग्जांपल तुम असल में अपने काम को करने के बजाय यूट्यूब पे बैठे वीडियोस देख रहे होते हो कि भाई मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे हो सकता हूँ।
हो सकता है कि अभी भी तुम अपने किसी अहम काम को छोड़ के मेरी इस वीडियो को देख रहे हो। तुम्हारे दिमाग को जब भी लगता है कि कोई काम तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है या तुम्हें स्ट्रेस एंग्जाइटी दे सकता है, तो वो सिंपल उस काम को रिप्लेस कर देता है ऐसे टास्क के साथ जो कि कम रिस्की हो और तुम्हें एक काइंड ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, असल में जॉब पे अप्लाई करने की बजाय तुम घंटों बैठ के सीवी को सेट करते रहते हो, या फिर तुम डिसाइड करते हो कि भाई मैं एक स्किल को सीख के फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करूंगा। तो बजाय इसके कि तुम 10 से 15 दिनों में बेसिक को सीख के फाइवर या अपवर्क के ऊपर जाके जॉब्स पे अप्लाई करना शुरू करो, तुम बार बार वीडियोस को देखते रहते हो, अपनी स्किल्स को चेंज करते रहते हो। बज़ाहिर तो तुम कुछ ना कुछ कर रहे हो, बट अपने गोल को सच में हासिल करने के लिए जो काम तुमने करने थे उनमें से तुम कुछ भी नहीं करते। हमेशा याद रखो कि तुम कभी भी एक काम को अवॉइड नहीं कर रहे होते, तुम हमेशा उस फीलिंग को अवॉइड कर रहे होते जो कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें उस काम से आएगी। बट जब एक बार तुम उस काम को शुरू कर देते हो तो फिर तुम्हें एहसास होता है यार कि ये तो काम बड़ा आसान है, मैं तो खामखा ही इससे डर रहा था, काश कि मैंने पहले इसको शुरू कर लिया होता। ट्रस्ट मी, मेरे साथ ये बहुत दफ़ा हो चुका है। सो अब तुम जानते हो कि अवॉइडेंस लूप क्या है, तुम्हारा दिमाग इसको छुपाता कैसे है और कैसे तुमने इसको ब्रेक करना है। तो अगर तुमने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बिकॉज इस चैनल के ऊपर मैं मनी मेकिंग और माइंडसेट के ऊपर वीडियोस को बनाता रहता हूँ। अब एक और चीज़ है जो कि अभी तक तुम्हें कामयाब नहीं होने दे रही, और वो है तुम्हारा फोकस, तुम्हारा अटेंशन स्पैन। अब ये चीज़ कैसे तुम्हारी सक्सेस को इफेक्ट कर रही है और तुमने इसको फिक्स करना कैसे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को देखो।